हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट में जो 2 मंथ के समथिंग जो टाइम बचा हुआ है, लगभग 2 मंथ के ज़्यादा ही टाइम है। कितना समय है? तो यदि आज अपन 4 मई है तो 4 मई से यदि कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 70 डेज के आसपास जो है हमारे पास समय है। ठीक है, अब समय तो बहुत है, ये नहीं बोलेंगे कि समय कम है। ठीक है, जिनने नहीं पढ़ रखा है या कुछ भी नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए थोड़ा सा डेफिनेटली समय की दिक्कत है, लेकिन जिनने पढ़ रखा है उनके लिए समय सफिशिएंट है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि समय सफिशिएंट है? तो एक्चुअल में क्या है कि जिनने पढ़ रखा है उनके लिए काफी समय है। दिक्कत किस बात की है कि रिविजन कैसे करें। ठीक है ना, किस बात पे प्रॉब्लम आती है? रिवीजन के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सर किस तरीके से हम हमारे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से रिटेन रखें। पढ़ तो हमने बहुत कुछ लिया है, लेकिन लगातार ये इस बात का स्ट्रेस बना रहता है कि कहीं हम भूल तो नहीं गए, या फिर एक तरीके से अभी क्या है कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट में ये लोड रहता है कि यार हमें तीनों का ही रिवीजन करना है या तीनों को ही पैरेलल पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ दूसरी दिक्कत ये आती है कि हमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि सर हमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, पैनिक या एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है। तो देखो भाई लोग, एक मैं बहुत क्लियर कट बात बता देता हूँ कि यदि आप पैनिक हो एग्जाम को लेकर के, आप में एंजाइटी है, डिप्रेशन वगैरह है, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही है और नॉर्मल जिंदगी चल रही है। ठीक है, इस समय पैनिक कौन नहीं होगा या किसमें एंजाइटी नहीं होगी सिलेक्शन को लेकर के, या फिर एक तरीके से कौन डिप्रेशन में नहीं होगा? डिप्रेशन तो शायद नहीं होगा, मतलब एक तरीके से आप लोगों को डिप्रेशन मतलब मेरा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। डिप्रेशन वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा आपके लिए बोलना, है ना। स्ट्रेस होगा कि अरे अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो पैनिक या स्ट्रेस वाला माहौल होगा। डिप्रेशन तो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि 2022 की एग्जाम में हमें एनी हाउ कंडीशन सिलेक्शन लेना है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं जो आपके माइंड में आते रहते हैं। आज अपन लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम जो है आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। सब्जेक्टिव लेवल पर बायोलॉजी में जो जितनी ट्रिक हो सकती है, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो तो हम बता ही रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ जो होता है कि इंसान पढ़ेगा तो तभी ना जब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, या उसे एक तरीके से ट्रस्ट होगा, या उसे समझ में आता रहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इन सब की बातों को लेकर के हमने एक नया एपिसोड लेकर के आ रहे हैं एक्चुअल में आपको लिए। उसमें हम बात करेंगे नीट की रणनीति। ठीक है, नीट की रणनीति क्या होना चाहिए उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है आपके लिए वो क्या है, या एक तरीके से नीट की रणनीति। तो टारगेट नीट यूजी 2022 और इसी की रणनीति करना, क्योंकि विदाउट रणनीति, ठीक है, इसका अंग्रेजी वर्ड तो आपने सुन ही रखा होगा स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी पे काम करना है हमें, है ना। तो लगभग 2 महीने अपन मानते प्रैक्टिकल मानते, कुछ समय जो हो सकता है कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, या हो सकता है बहुत सारी एक्टिविटी वगैरह होती है। तो 2 मंथ तो डेफिनेटली हमारे पास प्रैक्टिकल ही है। 100% 2 मंथ जो है हमारे पास है। ठीक है, अब इस 2 महीने में हमें एक तरीके से एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें मिनिमम स्कोर जो है वो कितना चाहिए? 600 प्लस मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 600 प्लस। 600 प्लस मार्क्स यदि हम लेकर के आ गए तो इंडिया का कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा कॉलेज मिले या टॉप रैंकिंग का कॉलेज मिले तो वो भी मिल सकता है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो आपको सब तरीके की चीजें बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर देना, तो कोशिश करेंगे कि आपके वो डाउट सॉल्व किए जाए या उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी एंजाइटी कम से कम रहे। 100% खत्म होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ठीक है, स्ट्रेस कम से कम रहे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो एक तरीके से हम मोटिवेटेड रहे, या फिर एक तरीके से हमें कोई सी बात का कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो अब हम जो बताने वाले हैं इसके ऊपर जो काम करना है, हमें एक ही काम करना है। ठीक है, फिजिक्स आपने बहुत सारा पढ़ लिया होगा, केमिस्ट्री बहुत सारा पढ़ लिया होगा, और बायो भी बहुत हद तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। आपको एक ही काम करना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लगातार जो है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो काम करना है वो ये वाला काम करना है। कौन सा? क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बेसिक बात मैं बता रहा हूं आपको, जो प्रैक्टिकल है 100%। आप क्या करते हो लगातार फिजिक्स में या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, स्पेशली बायोलॉजी में तो यही दिक्कत आती है, हम कंटिन्यूअसली बुक पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली बुक पढ़ते रहते हैं और उससे कुछ भी नहीं होना। एक लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, बुक से नॉलेज गेन कर सकते हैं। हमें एक्चुअल में यदि एक तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, एनी हाउ कंडीशन हमें एग्जाम में सिलेक्ट होना ही है 2022 में, तो हमें क्या करना चाहिए? एक तरीके से लगातार क्वेश्चन पर वर्क करना चाहिए। किस पे काम करना चाहिए? क्वेश्चन पे काम करना चाहिए। क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनेंगे।
एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन, देखो जो थ्योरी बुक होती है ना, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी में जो नोट्स होते हैं, ठीक है, वो एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको इस तरीके से डील करना है। लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हम उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं समझ पाएंगे, या फिर एक तरीके से हमें क्या नहीं आता है। देखो दोनों चीज़ें होती है, हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता है। इस समय यदि आप भी 2 महीने एग्जाम के मिनिमम बाकी है, 2 महीने पहले यदि हमारा ये स्ट्रेटजी क्लियर हो जाती है, या हमारा ये कॉन्सेप्ट या पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमें इन पॉइंट पर काम करना और ये पॉइंट हमारे को नहीं आते हैं, ठीक है, जो आता है और नहीं आता है इसके बीच में यदि क्लियर कट डिफरेंस हो गया ना, तो 100% में एक तरीके से आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, तो या फिर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखो आपको आता है नहीं आता है सब कुछ, दूध का दूध जो और पानी का पानी जो करने का काम करेंगे वो कौन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन लगाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप, ठीक है, उतने ही ज्यादा आपके एक तरीके से डाउट आएंगे, ठीक है। मेजॉरिटी वाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, वो बुक पढ़ते रहते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, यदि आज से ही आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम हो सकता है कि आज एक तरीके से मैं 4 या 5 मई है, लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 मई तक, 20 मई तक आते आते आपको खुद को उसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा, सब्जेक्ट वाइज इफेक्ट दिखने लग जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तीनों ही सब्जेक्ट में आपके ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम यही आपको एक तरीके से गाइड करेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो स्ट्रेटजी के या फिर एक तरीके से किस तरीके से तैयारी वगैरह करें ये देख रहे होंगे। लेकिन मैंने जब तैयारी करी थी, मैंने एग्जाम क्लियर करी, हमने हमारे स्टूडेंट वगैरह को एग्जाम में एक तरीके से सिलेक्ट करवाया, तो सभी को एक ही मतलब मैंने खुद ने भी जो रूल फॉलो किया था और आपको भी जो, कि लगातार आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने से जो होता है, ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं होता है जिससे कि एक तरीके से क्वेश्चन लगाने के बाद कोई छूट जाता है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जैसे कि मान लो कि मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में टेस्ट हुआ, फिजिक्स में टेस्ट हुआ किस चीज़ का, एमईसी का हुआ, ठीक है, एमईसी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस एसी वगैरह, ठीक है, ये 3 टॉपिक पे आपने एक तरीके से टेस्ट दिया था। अभी 3 टॉपिक में आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके गए, आउट ऑफ 45, ठीक है, 45 अटेंड करना रहता है, तो आउट ऑफ 45 आपने 35 क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से क्या किए, करेक्ट किए। आउट ऑफ 45 35 क्वेश्चन करेक्ट किए, किसमें, इन तीनों चैप्टर में, एमएसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई एंड इसी तरीके से एक तरीके से अपन बात करें एसी, ठीक है। अब आपको तो फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में हमने आउट ऑफ 45 35 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। तो आप तो एक तरीके से अपने आप को बहुत ज्यादा ये लगेगा कि नहीं यार हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बट यही तो गलती हो जाती है। अभी भी हम भूल जाते हैं कि यही वो 3 चैप्टर है, यही वो 3 चैप्टर है जहां पर अभी भी हमें, ठीक है, यही वो 3 चैप्टर है जहां पर अभी भी हमें क्या चीज नहीं आती है, अभी भी इसके अंदर 10 क्वेश्चन जो है वो अभी भी हमसे नहीं बने, ठीक है। ये 3 चैप्टर में 35 सही किया है आपने, डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट आता है, लेकिन अभी भी आपने ये देखा है कि 10 क्वेश्चन या तो आप रॉन्ग करके आए हो या फिर हो सकता है उनको छोड़ करके आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज की क्लियरिटी है कि आपको सब्जेक्ट पर्टिकुलर जो चैप्टर है, 3 चैप्टर बहुत तक आते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं आते। अब सीधी सी बात है, अब आप सोचिए ईएमआई, एमईसी, एसी, ये तीनों में से अब लगभग मुझे जितना नॉलेज है, मतलब हमने देखा तो ऑलमोस्ट 30 चैप्टर है। फिजिक्स में कितने चैप्टर है, PHY, फिजिक्स में ऑलमोस्ट यदि देखा जाए तो 30 चैप्टर है। चैप्टर की बात करें तो कितने हैं, चैप्टर 30 है, और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 45, मतलब 50 मान लेते हैं एक तरीके से, है ना, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आ चुका है कि हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यदि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे तब जाकर के 60 क्वेश्चन होंगे, और टोटल हमारे पास आएंगे कितने, 50 क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ये उस तरीके से आता है, जो कि आपने देखा भी होगा, ठीक है। देख आप बोलेंगे सर इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा आते हैं, तो डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स बड़ा भी है, उसमें कितनी एक तरीके से माइक्रो कैलकुलेशन होती है, एक ये भी तो दिक्कत रहती है। तो मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट पूरा पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर 3 बता, अब ये 3 जैसे एक चैप्टर है, अब यहाँ पर 30 चैप्टर है, उनमें से 50 क्वेश्चन बन के आएंगे, तो लगभग एक रेशो निकाल के देखे, कम ज्यादा प्लस माइनस करें, तो हर एक चैप्टर से या तो 1 क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के आसपास बन करके आ रहे हैं, ठीक है। समझना बातों को, यदि नहीं समझेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब
लगभग 1 या 2 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन किसी चैप्टर से हो सकता है, नहीं आएंगे तो 3 भी हो सकता है, वो रिलेवेंस समझना आप लोग। अब हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हमें इन 3 चैप्टर में हमने देखा है कि हमें 10 क्वेश्चन जो है अभी भी हम गलत करके आए। कितने गलत करें? तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे को अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं पर्टिकुलर इस एमईसी या ईएमआई या एससी के, जो कि हमें हो सकता है कि या तो नहीं आते हैं या उनके फॉर्मूले प्रॉपर नहीं आते हैं या उनका एप्लीकेशन नहीं। अब हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप गलत करके आए उसी में से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो यही होता है ना, एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको टेस्ट में, यदि आपने प्रीवियस ईयर में एग्जाम दे रखी तो टेस्ट में तो आपके सफिशिएंट मार्क्स आए थे, लेकिन जब मेन एग्जाम देने गए तो वहां पर एग्जाम में मार्क्स कम हुए थे। वो क्यों कम हुए थे? क्योंकि क्वेश्चन जो आया था वो जहां से गलतियां हो रही है वहां से क्वेश्चन आता है मेरे भाई लोग। जो सही हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग सही कर देंगे। जो 35 आप सही करके आए ना आउट ऑफ 45, वो तो सभी लोग सही करेंगे। जो 10 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो सीधी सी बात है सिर्फ 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, एग्जाम में तो बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको अब आपने जैसे कि पेपर दिया, टेस्ट दिया, उसके बाद आउट ऑफ 35 क्वेश्चन सही हुए, 10 क्वेश्चन गलत हुए। अब आप घर जा करके ये देखिए, या फिर एक तरीके से जो आप पेपर सोल्व कर रहे हैं कि ये 10 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, क्यों गलत हुए। यदि इनके ऊपर काम कर ले, इस तरीके से आपने काम किया है, आपको 35 क्वेश्चन आपने सही करे, मतलब एमएससी एएमआई ऐसे जो है ऑलमोस्ट 70 से 80% के आसपास आता है। लेकिन अभी भी 10 से 20 या 30% के आसपास सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो 30% नहीं आता, और हो सकता है बाय चांस के एग्जाम में क्वेश्चन 30% जो कॉन्सेप्ट नहीं आते उसी में से आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं बोल सकते। तो हमें एक तो ये सब चीज समझ में आ गई है कि हमें क्या नहीं आता, ठीक है। यदि इन तीनों को मिला करके यदि 20 कॉन्सेप्ट है तो 20 में से हो सकता है कि 15 कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आते हैं, 5 कॉन्सेप्ट नहीं आते, ये हमें दूध का दूध और पानी पाना होगा। तो क्वेश्चन लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा भाई लोग, कि ये जो है हमें क्या नहीं आता है और क्या आता है क्लियरिटी आ जाएगी। तो लगातार आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। किस पे करिए? क्वेश्चन पे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। आपने देखा होगा कि अधिकतर बायो, मेरे पास, हमारे पास जो, क्योंकि मैं स्पेशली बायो पढ़ाता हूँ तो मेरे पास अधिकतर बायो के स्टूडेंट, मतलब बायो पढ़ने के लिए आते हैं। तो सब बच्चे ये बोलते हैं सर बायो तो पूरा आता है, बस क्वेश्चन सही नहीं होते। मैं बोलता हूँ कि फिर यदि क्वेश्चन सही नहीं होता तो फिर आता क्या है? भाई सीधी सी बात है कि आपको बायो पूरा आता है या सब्जेक्ट पूरा आता है। जब सब्जेक्ट पूरा आता है तो फिर क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं? कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन गलत करने का। क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि उसमें अभी भी एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें नहीं आते। तो आप बोलेंगे सर हम कैसे पता करेंगे एनसीईआरटी में कोई पॉइंट नहीं आता है, नहीं आता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी है। जैसे कि मान लो कि एक तरीके से बायोलॉजी की बात करें, अब बायोलॉजी के अंदर आप कौन सा टॉपिक लें, तो मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो बॉटनी वाले पोर्शन में आती है। बॉटनी वाले पोर्शन में खूब सारी दिक्कत आती है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं बॉटनी में गलत होते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटनी स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं, बहुत कम पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे एहसान कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। हमें एहसान नहीं करना, हमें पूरा रिलेवेंटली पढ़ना है। तो आप बोलेंगे सर बॉटनी को कैसे ठीक करें? उसका भी एक ही तरीका क्या है, क्वेश्चन क्या करना है, लगातार आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपने, जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, प्लांट किंगडम, ठीक है। क्या है प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम के आपने कितने क्वेश्चन लगाए? मान लेते हैं कि 200 क्वेश्चन लगाए, 200 क्वेश्चन लगाए। अब 200 क्वेश्चन में से आपके 180 क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 180 क्वेश्चन करेक्ट हुए, ठीक है। और क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे के पूरे जो थे एनसीईआरटी बेस्ड थे, और जो एक तरीके से जो हमारा नीट का लेवल होता है, नीट के लेवल से वो रिलेवेंटली क्या है उसके उससे कहीं ना कहीं रिलेवेंस शो कर रहे थे। तो क्वेश्चन प्लांट किंगडम से 200 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी, 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, करेक्ट हो गए। और एग्जाम का लेवल या फिर एक तरीके से टेस्ट का लेवल था वो रिलेवेंट था, हमारे नीट के रिलेवेंस में था। अब 180 क्वेश्चन करेक्ट हुए, मतलब सीधी सी बात है कि प्लांट किंगडम ऑलमोस्ट हमें 90% के आसपास तो आता ही, 90% तो हमें प्लांट किंगडम आता है। लेकिन अभी भी जो 20 क्वेश्चन अभी भी हमने क्या करे हैं, गलत करे। 20 क्वेश्चन अभी भी हमने गलत करे। जो एक फील गुड होता है ना जिंदगी में, वो सबसे बुरी चीज होती है। ये 180 क्वेश्चन जो है हमें फील गुड दिलाएंगे, लेकिन ये हम भूल जाएंगे कि अभी भी हमने इस एक चैप्टर में आउट ऑफ 220 क्वेश्चन अभी भी हमने या तो गलत कर दिए हैं। अब वो गलत अपने सिली मिस्टेक की वजह से करे हैं या भूल गए, कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि मेडिकल में इतना टफ कंपटीशन है, तो सीधी सी बात है भूलने से कुछ काम नहीं चलेगा। तो आपको इस पे काम करना है कि 20 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, ये 20 क्वेश्चन प्लांट किंगडम से गलत हुए।
और ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के थे, पूरे 200 की 280 एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। 200 के 280 क्वेश्चन जो है उनका रिलेवेंस जो है एक तरीके से एनसीईआरटी या फिर एक तरीके से नीट से था, लेकिन फिर भी हमारे 20 क्वेश्चन गलत हो गए। तो क्या करें, मातम मनाए ना, कुछ नहीं। आप सीधा सीधा देखिए कि जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है, जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है पर्टिकुलर, जैसे मान लो प्लांट किंगडम में आपका एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन गलत हुआ है, मान लो कि सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन गलत हुआ, कोई भी एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो कहां से गलत हो रहा है, ब्रायोफाइटस गलत हो रहा है। कहां से गलत हो रहा है, मान लेते हैं ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में भी आप देखिए कि वो एक तरीके से जनरल इंट्रोडक्शन वाली जगह से गलत हो रहा है, या फिर एक तरीके से लिवर टॉपिक दे रखा है वहां से गलत हो रहा है, या फिर एक तरीके से मॉसेस से गलत हो रहा है। जहां से क्वेश्चन गलत हुआ है उस लाइन को मैच करके देखिए कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। आई कांट अफोर्ड एनी मिस्टेक इन एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम। इस स्ट्रेटजी पे करना है, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना जीरो टॉलरेंस, उस पे काम करना है। किस पे काम करना है, जीरो टॉलरेंस पे। यदि आपने जीरो टॉलरेंस पे काम करा है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप सब पढ़ करके जाओ, लेकिन जितना पढ़ के जाओ मेरे दोस्तों वो 100% आपको आना ही चाहिए। मतलब आपको उस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्जाम में कि मैंने यदि क्वेश्चन ये मैं कोई छोड़ रहा हूं, लेफ्ट कर रहा हूं या फिर मैं गलत कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे या फिर हो सकता है छोड़ के आएंगे, दोनों में से। उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये क्वेश्चन लगाने से, क्योंकि आपने 200 क्वेश्चन लगाए थे प्लांट किंगडम्स के या पर्टिकुलर चैप्टर के, उसमें से 180 क्वेश्चन जो है वो आपने करेक्ट किए थे, 20 क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट थे जो कि छूटे हुए थे। हमने लास्ट टाइम पे जब तैयारी करी थी और जब जिस साल मेरा सिलेक्शन होता, इसी तरीके से हमने एनसीईआरटी के छोटे छोटे गड्ढे भरने की कोशिश करी थी, इसी तरीके से फिजिक्स में, इसी तरीके से केमिस्ट्री में, क्योंकि आपको सीधे थ्योरी या सीधे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, वो आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप आज ये वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद तुरंत इस पे लग जाइए, आपको विद इन अ वीक आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा, एक वीक में। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कोई ना कोई नेशनल लेवल की जो कोचिंग चलती है उनमें एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें कि एक रिलेवेंट पेपर बनता हो। क्योंकि क्या होता है कि आप एक बड़े लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी रैंक वगैरह से पता चलता है कि 10,000 स्टूडेंट में आपकी क्या रैंक आ रही है, 20,000 स्टूडेंट में क्या रैंक आ रही है, या 50,000 स्टूडेंट में आपकी क्या रैंक आ रही है। ठीक है, उससे हमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो यार हमारी यदि 10,000 स्टूडेंट में 1,000 रैंक आ रही है, ठीक है, तो लगता है कि यार 9,000 बच्चों को मैंने एक तरीके से पीछे कर दिया है। नो डाउट अभी भी 1,000 बच्चे हमारे आगे, तो हम और मेहनत करेंगे तो ये 1,000 बच्चों को भी हम कम कर देंगे एक तरीके से, या उनको भी एक तरीके से ओवरटेक करेंगे कहीं ना कहीं। तो इस स्ट्रेटजी पे काम करना। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा था कि 20 क्वेश्चन जो गलत हुए, तो आप इंस्टेंट तुरंत ये देखिए जिस पॉइंट से ये क्वेश्चन गलत हुए थे उनको सबको मार्क करिए, वाकई उनको देखेगा, आपको खुद को फील हो जाएगा कि ये पॉइंट हमने छोड़ दिए थे। खूब एनसीईआरटी को हमने एक तरीके से घोट रखा है, खूब मार्कर, दुनिया भर के मार्कर उसमें यूज कर रखे थे, उसके बाद भी आप देखेंगे कि वो पॉइंट छूट गया था। तो एनसीईआरटी या बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो होती है, या सीधी सी बात है, अब तो पूरा चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन स्पेशली बायो और केमिस्ट्री तो 100% आप एनसीईआरटी से आ रहा है और उसमें रिलेवेंस भी दिखता है। ठीक है, फिजिक्स भी बहुत हद तक एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह रहते हैं तो उसकी वजह से आप एनसीईआरटी पढ़ते ना पढ़ते वो अलग बनता है। लेकिन बायो और केमिस्ट्री में तो 100%। तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना है, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस मतलब ये 20 क्वेश्चन जो गलत हुए पर्टिकुलर चैप्टर में, वो 20 भी नहीं गलत होना चाहिए। आपने यदि ये 180 क्वेश्चन करेक्ट करने के बाद यदि 20 क्वेश्चन को इस प्लांट किंगडम का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके अंदर यदि ढूंढ लिए कि कहां पर ये लिखा हुआ है, इसके बाद देखना कि यदि नेक्स्ट टाइम जब आप एंट्री करेंगे इसी प्लांट किंगडम वाले टॉपिक में कोई दूसरा टेस्ट होगा, कोई दूसरी बुक या कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आउट ऑफ 200 आप 195 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 200 ही करेक्ट कर दिए, कुछ ना कुछ तो देखो मार्जिन हमेशा रहता है गलतियों का। तो आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, 195। और उसके साथ साथ दूसरा हो सकता है कि 200 क्वेश्चन अटेंड करने में आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करने में आपको हो सकता है कि 1 आवर्स लगा हो। अब यहां पर 195 क्वेश्चन भी सही होंगे और टाइम भी जो है आपका 50 मिनट लगेगा, 2 मिनट होंगे क्वेश्चन लगाने से। स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि अब आपने देखा है 180 क्वेश्चन का नॉलेज तो आपके पास पहले से था, 20 क्वेश्चन का नॉलेज नहीं था, तो कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी एनसीईआरटी में मिसिंग थी, उसको क्या करा आपने, क्रॉस चेक करके नहीं, इंस्टेंट उस सारी इंफॉर्मेशन को आपने करेक्ट कर लिया। तो अब आपको आंसर, जब आपके सामने क्वेश्चन थे तो क्वेश्चन के आंसर डिसाइड करने में आपको टाइम नहीं लगा, तो एक तरीके से आपने टाइम भी सेव कर लिया और उसी तरीके से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होंगे पॉइंट्स कि हमें नीट की तैयारी करना है, तो चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंटिन्यूअसली हमें तीनों सब्जेक्ट को एक तरीके से परफेक्ट बनाना है। तो लगातार हमें
एक ही चीज पे प्रैक्टिस करना है, वो है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, जितने ज्यादा हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बेनिफिट होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं, मतलब आप एक तरीके से एक फिजिक्स या केमिस्ट्री में प्रॉपर लेवल की बुक में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तीनों में 100 क्वेश्चन पर डे लगाने का टारगेट रखिए। तीनों में ही यदि आपने 100 क्वेश्चन पर डे लगाए, क्योंकि इतना टाइम होता है, ठीक है, लगभग आप फिजिक्स में 3 घंटे में मुझे लगता है 100 क्वेश्चन लग जाते होंगे। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 2 घंटे में लग जाएगा। 3 आवर्स जो है वो आप एक तरीके से किसको दीजिए, फिजिक्स को दीजिए। केमिस्ट्री को आप 2 आवर्स में कर सकते हैं और 1 आवर्स में ही 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बायो में तो 1 आवर्स भी नहीं लगेगा, मतलब मैक्सिमम उसमें क्रॉस चेक वगैरह। तो लगभग आपको 6 आवर्स की तो मिनिमम पढ़ाई करना ही पड़ेगी, मिनिमम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है और बाकी फिर, पर मिनिमम इतना कर लिया ना आपने, क्योंकि इसमें हम सबसे स्मार्ट वर्क जो कर रहे हैं ना, आप बोलेंगे सर 6 घंटे तो बहुत कम होते हैं, नहीं होते मेरे भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन लगा रहे हैं मेरे दोस्तों। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी खूब पढ़ ली, नहीं नंबर आ रहे हैं, या फिर नंबर आ तो रहे पर जितना हम डिजर्व करते हैं उतना नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि बेटा हम कितना डिजर्व करते हैं वो हमें मिलना चाहिए। जितना हम डिजर्व करते हैं, जितना हमने एक तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ने में मेहनत करी, उतने ही मार्क्स आना चाहिए ना एग्जाम में। टेस्ट में भी उतने आना चाहिए, एग्जाम में भी उतने आना चाहिए। टेस्ट में, एग्जाम में मार्क्स कम क्यों आते हैं, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें क्या नहीं आता है। जब हमने अभी बताया ना कि जब हम ये फिजिक्स में पर्टिकुलर टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगाएंगे, 100 में से 90 क्वेश्चन या हो सकता है 80 से 90 क्वेश्चन हम करेक्ट करके आएंगे, 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसी समय हमें देखना है कि हमें क्यों गलती हुई है हमारी। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी करना। यदि आपने ये रूल फॉलो करा तो फिजिक्स में कम से कम 120-130 नंबर कहीं नहीं गए। और यदि आप बायो और केमिस्ट्री दोनों मिला करके आउट ऑफ, ठीक है, दोनों जो सब्जेक्ट है बायो और केमिस्ट्री जो है वो 540 के होते हैं। कितने के होते हैं, दोनों मिलाकर 540। यदि इन पे काम कर लिया तो 500 मार्क्स कहीं नहीं गए, 500 मार्क्स कहीं गए। 340 के समथिंग आप बहुत इजीली, 340 के समथिंग जो है, 350 के समथिंग जो है, आज के समय में जिस तरीके से पेपर आ रहा है, तो 350 के समथिंग जो है, हमारे बहुत बच्चे जो 340 मार्क्स लेकर के आए या उससे ऊपर भी लेकर के आए, बायो में लाना आसान है। और 150-155 के आसपास जो है वो एक तरीके से, या 60 के आसपास जो है केमिस्ट्री में लगभग 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 जो करेक्ट करना बहुत आसान है। मतलब आसान मतलब यदि मेहनत करेंगे तो, आसान तो कुछ भी नहीं होता, देखो मेरे भाई लोग, है ना, पर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आ सकता है। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है यार, या बिना मेहनत करें तो कुछ भी नहीं मिलता, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगी ना। तो यदि हमने रिलीवेंटली मेहनत कर ली है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी 150 के आसपास मार्क्स ले आएंगे। तो 150 और 340 तो कम से कम 500 नहीं तो 490 तो आ जाएंगे। और यदि फिजिक्स जिस तरीके से आ रहा तो 30 क्वेश्चन के आसपास सही करना आसान है, तो 120 के आसपास, तो वहीं कहीं ना कहीं हम लोग जो है 620 के आसपास जाए। और 620 मार्क्स के आसपास यदि लेकर के आ गए तो आप लोग सिलेक्शन के चांस ऑलमोस्ट पक्के हो जाएंगे और आ सकते हैं। आप बोलेंगे सर फिजिक्स में 120 से ज्यादा भी आ सकते हैं मेरे भाई लोग, 120 से ज्यादा भी नंबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय जो है आपके पास प्लस 20 है। प्लस 20 क्या है? तो ये कोई बहुत नई यूनिक बात नहीं है। इस बार एग्जाम में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, मतलब किसी एक को नहीं मिलेंगे, सबको ही मिलेंगे वो। नहीं तो आप सोचोगे आपको खुद को ही मिलेगा, है ना, तो 20 मिनट सबको मिलेगा। लेकिन बेटा यदि आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला और आपको आता ही नहीं, आपने मान लो कि 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अटेंड कर दिए, उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए, आस पड़ोस में देख रहे हो कोई पेपर सोल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो ना देखना पड़े, अड़ोस पड़ोस में देखना ना पड़े कि क्या चल रहा है, उसके लिए आप क्या करिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके जाइए। और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका क्या है कि डेली क्वेश्चन लगाइए और इंस्टेंट देखिए। मतलब मैंने ये भी देखा है, हो सकता है आपको अलग अलग तरीके से एडवाइस मिली होगी। हमने देखा है कि पहले क्या करते हैं, जैसे बायो में पहले 100 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उनके एक पेज पे आंसर लिखेंगे, उसके बाद फिर उनको मैच करेंगे। इतना पेशेंस कहाँ होता है मेरे भाई। देखो जो बहुत टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं, उनकी एक अलग बात है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट को बताता हूँ, जो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो कि एक तरीके से एक नॉर्मल जो अलग अलग स्टेट के 85% कोटे के हिसाब से जो सिलेक्ट होते हैं, उनमें एवरेज और थोड़ा सा एबव द एवरेज होते हैं, या कुछ बिलो द एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वो भी मेहनत करके एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कैसे सिलेक्ट होते हैं या क्या करना चाहिए उन लोगों को? एक टॉप लेवल के स्टूडेंट को तो मैं क्या बताऊंगा, उसको क्या ज्ञान दूंगा, वो तो खुद ही निकल जाएगा, है ना। एक एवरेज स्टूडेंट या फिर एक तरीके से अंडर एवरेज या थोड़ा सा एबव द एवरेज है, उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? उसको एक ही तरीका है कि लगातार क्वेश्चन, अब उसमें इतना पेशेंस नहीं होता है। एवरेज स्टूडेंट या थोड़ा सा एबव द एवरेज स्टूडेंट या बिलो द एवरेज स्टूडेंट, उसमें इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो पहले 100 क्वेश्चन लगाएगा, उन 100 क्वेश्चन के वो एक तरीके से पूरे
एक कॉपी में आंसर्स लिखेगा, देन आफ्टर उनको मैच करेगा, फिर देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ गलत हुआ। इतने में तो उसका पेशेंस ही बोल जाएगा कि बस हो गया, आज की पढ़ाई खूब पढ़ाई कर लिया आज अपन ने, फिर 4 दिन तो पढ़ेगा ही। इससे अच्छा आप चाहते हैं कि आपका कंटिन्यूसली पढ़ाई में मन लगा रहे, इंटरेस्ट बढ़ा रहे, तो आप ऐसा करिए। मेरी ये एडवाइस है, आपको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि आप मानेंगे कि आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाते समय लगाइए और जैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो आप क्वेश्चन लगाइए, अटेंड करिए। आपका यदि आंसर चेक करिए, आंसर यदि गलत हो रहा है तो इंस्टेंट देखिए कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस समय जो मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट का हमारे पास कॉल आ रहा है या क्लास में भी जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें सर। हर तरफ यही है। आप लोग भी यूट्यूब पे दिन भर बैठ करके यही सर्च कर रहे होंगे, या दोस्तों से, अपने सीनियर से पूछ रहे होंगे, जो आपके फ्रेंड सिलेक्ट हो गए उनसे पूछ रहे होंगे, टीचर से पूछ रहे होंगे कि सर कैसे पढ़े कैसे पढ़े। कुछ भी किसी से पूछना नहीं है, 2 काम करना है आपको, सिर्फ 2 काम करना है। 2 काम कौन सा करना है? डेली क्वेश्चन लगाना है, प्लस एक टेस्ट से ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट ईमानदारी से दीजिए। क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सही तरीके से आपकी डायरेक्शन सही है या नहीं है उसको बताने का काम टेस्ट करेंगे। टेस्ट एक मीडियम होता है, देखो ठीक है, टेस्ट एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम एग्जाम को एक तरीके से इजीली रीच आउट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टेस्ट में यदि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन यदि हमने एक तरीके से टेस्ट को प्रॉपर दिया है, सीरियसली टेस्ट की तैयारी करी है, तो हमारे को एक तरीके से आसान रहेगा एग्जाम में फाइट करना। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, क्वेश्चन लगाइए। पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे ही गलत होता है, तो मैंने बताया ना कि इतना पेशेंस नहीं होता हर स्टूडेंट में कि वो पहले सारे क्वेश्चन लगाएगा, देन आफ्टर आंसर्स चेक करेगा और उसके बाद फिर वो जाकर के थ्योरी पे। इतना टाइम नहीं होता, अभी वैसे भी करंट में इतना टाइम नहीं है। और एक एवरेज स्टूडेंट या थोड़ा सा अबव द एवरेज स्टूडेंट या एक बिलो द एवरेज स्टूडेंट में उसमें इतना पेशेंस होता नहीं है। ये होता है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। तो वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें, या सभी लोगों को यही करना है, पर स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि आप क्या करिए, मान लो क्वेश्चन लगाया, मान लो हो सकता है मुहूर्त खराब हो गया, पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है ना, पहला ही क्वेश्चन गलत हुआ, आप उसको तुरंत देखिए कि मेरा पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे कि मान लो कि पहला क्वेश्चन आप में हो सकता है कि आप केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक ले रहे हो, या फिर एक तरीके से केमिस्ट्री में आपने हो सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लिया आपने और उसमें से गलत हो रहा है, तो पहला ही क्वेश्चन जब गलत होगा ना आपका, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा उस बात का, यदि आपने इंस्टेंट देख लिया तो। क्यों स्ट्रेस नहीं होगा? क्योंकि आपको इस बात का ट्रस्ट बन जाएगा कि अरे यार हो सकता है कि ये वाला पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता। तो आपका क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत हो तो आपने इंस्टेंट मूव करा किसकी तरफ, एनसीईआरटी की तरफ, थ्योरी की तरफ, कि एनसीईआरटी तो मैंने पूरी पढ़ रखी थी, फिर मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो उसमें आप जब पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लाइन देखोगे ना, उस क्वेश्चन की लाइन मैच करोगे, तो तब पता चलेगा अरे भाई इसके आगे की मैंने लाइन मार्क कर रखी, इसके नीचे वाली लाइन मार्क कर रही, राइट साइड वाले भी टॉपिक पॉइंट पर मैंने मार्क कर रखा, ये वाला एक वर्ड छूट ही गया था और उससे से क्वेश्चन आ गया। तो आप सोचिए ना, ऊपर वाले भी लाइन आपकी क्लियर थी, नीचे वाली भी लाइन क्लियर थी, साइड वाली सब क्लियर थी, एक वर्ड छूटा हुआ था, वो वर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं एक वर्ड और मैंने सीख लिया है। और इस तरीके से आप जो है लगातार अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करते जाएंगे। आपको एप्लीकेशन मतलब एक तरीके से जो रहता है ना, एक तीर से जो है 2 निशाने नहीं, क्वेश्चन लगाने से एक तीर से मल्टीपल एक तरीके से आपको बेनिफिट होते हैं। क्वेश्चन लगाने से मल्टीपल बेनिफिट कैसे कि एक तो आपको क्या नहीं आता है ये लगातार पता चल जाता है, ठीक है। पता चलने के बाद उसको हम इजीली इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं या उसको लर्न कर लेते हैं। दूसरा ये रहता है कि कंटिन्यूअसली जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है, क्योंकि हमें उस बात की टेंशन नहीं रहती कि अरे यार अभी तो थ्योरी पढ़ रहा हूं फिर मेरे को क्वेश्चन भी लगाना है, या क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रहती है हमारे पास जो बच्चे आते हैं लगातार पूछते हैं सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जब हम लगातार क्वेश्चन लगाते तो हमारे को उस बात का भी स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो क्या हमें नहीं आता है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। जो नहीं आता है वो भी हमें पता चल जाता है, तो उसको इंस्टेंट हम समझ लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा इस बात की भी टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। और हमें इस बात का 100% एक तरीके से एश्योरेंस रहता है, गारंटी रहती है कि हमने जो पढ़ा है वो 100% हम पढ़ करके आए। जब मैं एग्जाम देने लास्ट टाइम गया था तो स्पेशली बायो में मेरी ये कंडीशन थी कि यदि मैंने क्वेश्चन गलत करा तो लगभग सबके गलत होंगे, और ऑलमोस्ट 100% के आसपास एक्यूरेसी थी हम लोग में। गलतियां होने के चांस बहुत कम रहते हैं यदि हमने जितना आता, क्योंकि हमने बिफोर एग्जाम गलतियों पे ही तो काम किया था,
किस पे काम किया था? गलती पे। तो मैं वापस से एक बार जो अपनी बात है उसको वापस से लास्ट में रिपीट करूंगा कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। और इस बात को समझने के लिए बेटा कोई बहुत बड़ा एक तरीके से रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट को तो 2 महीने हैं, आप इस पॉइंट पर काम करिए, यकीन दिलाता हूं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको यकीन मेरे को दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आज से ही इस काम पे लग जाइए, या जिस दिन आपको ये वीडियो मिले, देखें, यूट्यूब पे सर्च करें, उस दिन से आप काम पे लग जाइए, आप खुद सप्ताह या 10 दिन में। और इसको एक तरीके से आपको मानने के लिए कुछ भी मत करिए, ठीक। जिस दिन आपको मिल जाए उसके बाद सीधी सी बात है 2-4 दिन 5 दिन में आपको कोई ना कोई टेस्ट होगा, इसे उस टेस्ट की तैयारी करिए इस टेक्निक के थ्रू, कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट के थ्रू। आपने खूब थ्योरी पढ़ ली, अरे कितनी थ्योरी पढ़ोगे, एक लिमिट के बाद जो होता है ना, थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। वो लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। तो आपको खुद को पर्टिकुलर टेस्ट में समझ में आ जाएगा। दूसरा कि टेस्ट का कैसे करें, तो आपने जैसे टेस्ट देकर के आए, जो भी खूब दबा की तैयारी करी थी, टेस्ट देकर के आए, टेस्ट में हो सकता है नंबर कम आए, हो सकता है कि नंबर कम आए, ये एक होता है। और उसके बाद इस लेवल का जो डिप्रेशन आता है कि मैं क्या बताऊं आपको, मतलब आपको पता ही होगा कि एक जबरदस्त डिप्रेशन आता है। तो उस डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करें, मतलब थोड़ी देर के लिए तो सो ही जाना, क्योंकि नहीं तो है ना तुम लोग वैसे रहोगे, तो थोड़ी देर के लिए तो उस पेपर को रख देना कि हाँ ठीक है। उसके बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे, जब भी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। देखो हमेशा क्या होता है, बुरा समय बना ही रहता है, वो कभी ना कभी तो आपको ठीक होगा इसे। तो मूड खराब है तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद उस पेपर को वापस उठाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को जितने भी क्वेश्चन आपने गलत करे, हर एक क्वेश्चन को आप अपनी थ्योरी से, अपने नोट्स से मैच करिए कि क्यों गलत हुए। आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको ये पॉइंट नहीं आते थे। तो टेस्ट से या क्वेश्चन से तो आपको एक इजीली एक तरीके से बेनिफिट ये मिलता है कि वो क्या करेगा, आपको बता देगा आपको ये नहीं आता। टेस्ट का काम क्या होता है कि वो टेस्ट जस्ट लाइक टू आईना, मतलब एक तरीके से मिरर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, मिरर की तरह काम करता है कि आपको आता है तो वो दिखा देगा, नहीं आता है तो वो दिखा देगा। तो क्वेश्चन हो या टेस्ट हो, दोनों किसकी तरह काम करते हैं, मिरर की तरह काम करते हैं। तो ये मेरी बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये स्पेशली बेटा उन स्टूडेंट के लिए था जो कि एक तरीके से नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट है। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो अपने जो एक तरीके से ठीक है मेहनत कर रहे हैं, पर उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता है पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट पे काम करिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, अंडर एवरेज और अंडर एवरेज, या फिर एक तरीके से अबव द एवरेज या टॉप लेवल के स्टूडेंट हो, देखो फायदा तो हमेशा मिलेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में किससे डील करना है, क्वेश्चन से। और हम प्रैक्टिस किस कर रहे हैं, क्वेश्चन की। तो सीधी सी बात है, जिससे डील करना उसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर दिक्कत कहां से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए हमसे वो आप बता सकते हैं, तो हम हर तरीके से जितना भी पॉसिबल हो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह के सर्च में मत पढ़ना। देखो क्या है कि सीधी सी बात है, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास में, है ना। मतलब कम है का मतलब ऐसा वेस्ट करने के लिए नहीं है, पढ़ने के हिसाब से सफिशिएंट टाइम, 70 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।